अस्सलामुअलैकुम, बहुत मजा आ रहा है, मुबारक हो, लव यू पाकिस्तान। Let's go to intro. ओके जी, वेलकम बैक। आई एम इन अ बिट ऑफ अ रश, ही ऑल्सो इज़ इन अ बिट ऑफ अ रश, तो हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो पहली खबर जो है हम लोगों ने स्टार्ट करनी थी, लास्ट में करना था, बट ये है कि लॉ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं ओवर द क्राइसिस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकती क्योंकि मेरे मुंह से इतना कुछ निकल जाता है कि वो फिर ये सेंसर करने बैठ जाता है। तो खैर एनीवे, नहीं, वो उस क्राइसिस की वजह से नहीं निकले। ये आप अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। मैं तो सीनियरिटी और उसके अच्छा, ऊपर हाँ, बात फिर कर सही रही कह हूँ। रही नहीं, हैं मैं उसके आप। बाद सही कह रही हैं। आसमा जहांगीर वाली नहीं थी। वो जो सीनियरिटी वाला मामला ना, उत्थे बेहतर है कि मैं अपने ब्रेक ला लवां। तो यस, तो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने कंधे पे रख के तो बंदूक चलानी नहीं ना हम, लेकिन इस पर पूरी बात करेंगे, हम नाम लेके करेंगे। सॉरी। बात ये है कि वो अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे तो जो कुछ हुआ वो बिलावल भुट्टो साहब ने माफी मांग ली, जी। तो वो तो ये भी माफी मांग लेते, बात शायद खत्म हो जाती। अगर उनकी माफी कबूल हो सकती है तो फिर शायद इनकी भी हो सकती है। जनरस होए पे नहीं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि ये मियां दाऊद ने 5 दिन पहले खबर दे दी थी कि जी बंदयाल ग्रुप की मियां नवाज शरीफ साहब से डील हो रही है बड़े कि जो तकर्री है, जो गवर्नमेंट है, अपना वोट वो उनके हक में डाल दे, उन जजेस की जो वो बंदयाल ग्रुप कह रहा है। अच्छा, फिर भी बात, सो हमने तो ले लिया नाम के जे गलत है तो मियां दाऊद को पढ़ लो सारे नहीं। लेकिन अब तो हुआ ये कि सलाउद्दीन साहब ने भी इसके हक में बात कर दी कि यही हुआ है। सलाउद्दीन बिल्कुल सलाउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। हाँ जी। तो अच्छा, अब सीन ये है कि सो जो आजम तारड़ साहब हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, जी जी, बकौल मियां दाऊद के डील ये है कि जी मियां साहब आपको क्लीन आप बंदे ये, अच्छा फिर भी बात है, ये ठीक है गलत है हमें नहीं पता, लेकिन अगर यही हुआ है तो जे या तो इस्तीफा ही ना देंगे, बस ठीक है उनके हाँ, यस करा देते हाँ हैं। जी। अच्छा, ये ज़मीन क्यों जागा है? यहाँ कहते कि जी हमने नहीं, हम तो असूली मौक़िफ़ ना। हाँ, उन्होंने बंदे भी उनके कर दिए और उसके बाद कहा कि मेरा ज़मीर तुम्हें इस्तीफा। इस तक सवाल है कि वो जो पीपल्स पार्टी है ना, उसका तो ये है कि बहुत सारी शहादतों के बाद उन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही हो जाएगी, तो बस ठीक है जो भी कहते हैं जज जो कहते हैं वो कर दो, फलाना जो कहते हैं वो कर दो, फलाना, बस ठीक है। अच्छा, जो नून लीग है ना, उसका सीन ये, वो सारा कुछ वही करते हैं जो उनको कहते हैं कोई उसको बस कहते हैं ए साड़ी चीची काट दो तो ना सारी चीजें करके ना चीची बना लेते हैं कि जमहूरियत की खातिर। कुर्बानी जी इस्तीफा देके, ठीक है। मैंने तो खैर जो ट्वीट करती थी उसके बाद से अभी तक मुझे गाली पड़ी हंसते कि ये जो हर वक्त लगे रहते थे वोट को इज्जत हो, ये फलाना टमकाना, सारे लेट लूट गए हैं, लपेट लपूट के उन्होंने प्याज ताड़ा बयानिया, ठीक है। अब भी अगर मियां साहब वापस ना आए ठीक है, हुन बस करते, हुन तो बंदे भी हो गए ने, तो खैर नहीं, ये तो खैर, मैं तो क्या खान साहब लेटे थे जो ये लेटे क्योंकि ओ कोई नहीं उठता पिया, एक आवाज नहीं आई। खान साहब जो है ना वो लेट गए थे, उन्होंने कहा यार जो करना कर लो, हम तो लेटे हुए जी। ये जो है ना ये लेट के ये कह रही है कि हम ना हल्का सा ऊपर नीचे भी होते रहते ताकि आपको ना हिलना पड़े। PG-18 ठीक है। Anyway guys, लेकिन सेफली डन दिस सेक्शन। मैं थोड़ी सी परेशान थी कि अभी इधर मैं ये वैसे हमें तो पता ही नहीं कि क्या हकीकत है क्या झूठ है, हमें नहीं पता, हम तो आपको पढ़ के बता रहे हैं जो लोगों ने कहा है और इस तरह से। हाउएवर मैं यहाँ पे थोड़ा प्लग इन करती हूँ, जो मैं लास्ट टाइम भूल गई थी, वो ये है कि जब इमरान खान लॉन्ग मार्च पे गए थे ना, तो उनका वेन्यू का डिसीजन ना बहुत बड़ा मसला पड़ गया था कि किधर करना है। तो उसमें ना एज यूजुअल ऑनरेबल ओवरवर्क्ड जस्टिस एजाजुल एहसन साहब एक्टिव हुए थे। इस दफ़ा भी जो है इमरान खान ने कहा कि मैं रेड जोन में नहीं जाऊँगा, जहाँ वो कहेंगे, नाम नहीं लिया उन्होंने, जो वो कहेंगे मैं वहाँ जाके करूँगा। अब फिर ऑल आइज ऑन जस्टिस एजाजुल एहसन कि वो
क्या जगह डिसाइड करते हैं, तो ये ज़रूर आप लोग भी नज़र रखिएगा, करना हो नहीं है। मेरा तो वही मशवरा है जो पिछले एपिसोड में था कि इनको रेड जोन में भी जाने दें, जान दो और आप रेड जोन छोड़ दें। आप इधर आ जाओ, आप आप रोते इधर आ जाए, आप भी करते रेड जोन आज से तुम्हारा, तो तुलसी रख लो, की करेंगे और दूर हो जाएंगे। मतलब इस्लामाबाद में तो मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी भी नहीं है ना कि बड़ा आप फोमो होगा आपको कि हाय अल्लाह मैंने इस हफ्ते ये नहीं किया, ठीक है, तो निकल आए वहां से, बेहतर है यहाँ आए, कोई टेस्ट जरा आपका डिफरेंट हो। स्मोक भी हमने तैयार की हुई है माशाल्लाह आपके लिए, बहुत बुरे हालात है गाइस। अच्छा जी एक और अच्छी खबर देती हूँ कि लैपटॉप स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम है, वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये बंद कर दी गई थी। नाउ द लैपटॉप्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज इधर ही मैं ये भी प्लग इन कर दूं कि पहली जमात से 8वीं जमात तक जो है ऑनलाइन पेपर्स लेने का डिसीजन ले दिया गया है। उसके अंदर 50% बता दूं ना, फिर बोलनी ठहर जा, सबर कर जा, 50% जो है MCQs हैं एंड 50% इज रिटन। सो प्रॉब्ली कोइंसाइड दोनों ही वो चीज़ें करें, बिकॉज एवरीवन इज गोना नीड द लैपटॉप टैब्स। नहीं, लेकिन ये लैपटॉप स्कीम में तो मेरा एक इशू है। नो वो ये है कि अब शहबाज शरीफ साहब के पास पंजाब हुकूमत तो है नहीं, कोई सूबाई हुकूमत नहीं है, तो अब तो उनके पास HEC है। तो क्या ये सिर्फ इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में लैपटॉप बांटेंगे? तो उनके पास तो ऑलरेडी हैं लैपटॉप। हाँ नहीं, आप ये नहीं कह सकते, उनको दो दे देंगे। नहीं बड़ा नहीं होते यार, लैपटॉप्स नहीं होते। अभी कुछ अर्सा पहले आपके पास भी नहीं था, अब आपके पास आ गया तो आप ज़्यादा हीरो ना बने। लेकिन मेरे इर्द गिर्द, मेरे ऑफिस के अंदर भी बड़े मसाइल हैं, हमें लैपटॉप्स देने पड़ते हैं, इवन मास्टर्स लेवल पे भी नहीं होते हैं। तो लेकिन बहरहाल ये आप इकोनोमाइज देखा करें ताकि आपको पता लगे कि HEC कितना बड़ा हाथी है जिसको खत्म होना चाहिए। हाँ ये तो वैसे मैं काइंड ऑफ एग्री ऑन दैट। हाँ, तो आप इनके थ्रू लैपटॉप बांट रहे हो। अच्छा, दूसरा बात है, वो जो दूसरी तुमने खबर जो दी है, वो हाँ वो पहली से 8वीं जो है वो अब ऑनलाइन जाने लगे हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी रट्टा सिस्टम हमने खत्म करना है, और अचानक खत्म करना है, हुआ भी अचानक है। हाँ, अच्छा, फिर वही बात है, अब इसमें जो टेक के मसाइल होंगे, किसका सिस्टम चल रहा है, किसका इंटरनेट बैठ गया है, किसका क्या हो गया है, मतलब किसी के पास हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम आ जाए कि वो उसका सिस्टम अड़ गया था, वो फिर शायद देख के सारे पर्चे फिल कर ले, मतलब इस तरह की बात, वो सारे टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, और ये टीथिंग प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में कुछ 70 साल चलेंगी। हाँ, फिर इसके बाद सेटल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल सोच अच्छी है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को कोशिश इवॉल्व करना चाहिए। ये और बात है, एसएनसी भी इधर ही है, ऑनलाइन भी जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। वो एक याद है गेम आई थी, अब उसका मैं नाम भूल गया हूँ, जिसमें आप एक दूसरे, वो क्विज टाइप था जो एक दूसरे से आप खेलते थे अपने कांटेक्ट लिस्ट में, तो वो उसमें ना एक ग्लिच था कि मतलब वो 5 सेकंड का या पता नहीं 50 सेकंड का टाइम होता है, आपने सवालों के जवाब देने हैं, फिर एक तुम जीत गई या मैं जीत गया, एंड में दिखाता था किसके ज़्यादा आंसर्स ठीक थे। अच्छा, उसमें अगर किसी की वजह से किसी का इंटरनेट डाउन हो जाए और वो गेम दरमियान में स्टक हो जाए ना, तो वो गेम आपके पास ना पड़ी रहती थी ड्राफ्ट्स में, तो आप उसको मतलब बस वो आप ना खेलो, तो गेम ड्राफ्ट्स में पड़ी है, या आपको पता है आप हार रहे हो। अच्छा, उसमें ये था कि अगर आप बार बार उसी को जाके वहीं से शुरू करके अब आपको आंसर पता है तो आप करते हैं ना, तो हर दफा दूसरे बंदे को मैसेज जाता था अली वॉन। तो तीली लाना निकल है। मैं अक्सर ये करता होता था कि ना जब मैं गेम हार रहा हूँ ना तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट, उसके बाद कनेक्ट करके 3 महीने उसको हराना है। टेक नोट्स बिफोर यू गो ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा मैं पता नहीं लोगों के अंदर गेम्स खेलने का कैसे स्टैमिना है, मैं नहीं, आई गेट सो एंशियस, मुझसे खेली ही नहीं जाती है बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन, अली मूसा गिलानी जॉइंड एंड आते ही उन्होंने परतू पा दिया है कि करें, वो क्या नाम लेते हैं, साउथ पंजाब सूबा जो है वो बनाया जाए वंस अगेन। वादे क्या हुए तुम्हारे वादे, चांद से उतारे वादे, यूं ही थे वो सारे वादे, हो गए हवा, धोखे खाए हैं ये कैसे धोखे, बात बात पे ये धोखे, सादगी ने पाए धोखे, यही थी खता, झूठे ख्वाब थे ये झूठे, टूटे कांच होके टूटे, छूटे एतबार छूटे, और क्या।
हाय दुख समझ आया आपको। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि इफ दिस स्टार्ट्स तो यू विल हैव टू ब्रिंग बैक योर हैशटैग बिल्कुल ठीक जो है। आपने साउथ के लिए किया था। तब मैं अली को इतना जानती भी नहीं थी, ये अकेला ही लगा था, मैं जाके कोट ट्वीट कर दी थी कि यार ये तो शुगर लगा हुआ है यहाँ पे, वो डिमांड कर रहे कि साउथ पंजाब बने। बट अली मूसा कनानी साहब, थैंक यू सो मच। ये कॉज और ज़्यादा इस पर जो है वो जोर लगाएं ताकि ये हो। मैं तो खैर लाहौर की डिवीज़न भी चाहती हूँ, जो हालात यहाँ पे चल रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, लेस्को इज नेवर रेडी टू गिव अस अ गुड न्यूज़। वो ये है कि सिंगल 3 फेज मीटर्स जो हैं आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, और ना नए मीटर लग रहे हैं, जो ख़राब हो गए हैं, जल गए हैं, वो भी चेंज नहीं हो सकते, और अब सब ख्वार हो रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, दिस इज़ वन इंस्टीट्यूट जिसका कुछ नहीं ठीक होता। रोज़ के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से हमें पैड़ी खबरें मिलती है यहाँ से। तो खैर, अगर आपको मीटर का कोई जला बुना हुआ, इसको उधर ही रहने दें, कुछ चेंज भी ना कराएं, कुछ नहीं हो सकता इस टाइम पर। अच्छा जी, लाहौर में ये पता चला है कि 90% गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं विदाउट द लाइसेंस। ठीक है, अगर मतलब एस्टिमेट उन्होंने ये दिया कि 70 लाख गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स अगर यहाँ हैं, तो उसके अंदर सिर्फ से 7 लाख है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं। नाउ द रिकमेंडेशंस आर बीइंग मेड कि मे बी आवर सिस्टम इज़ जस्ट सो टायरिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड या ख्वार करने वाला, तो शायद हमें अपना सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ। मेरा इस वक्त एक्सपायर हुआ है, ठीक है, और मुझे मौत पड़ रही है वहाँ जाते हुए। अच्छा, अब ज़रा तफसीली गुफ्तगू होगी इस पे। जी। वो ये कि कुछ अरसे पहले मुझे याद है कि कराची में इन्होंने ज़रा सख्ती की कि लोगों के चेक करने शुरू किए, जी। तो और चालान करने शुरू किए उसकी बुनियाद पे। वो एकदम से रश लगा, और उस दौर में कोई हुकूमत ने पता नहीं 3-4 अरब रुपए कमा लिए खाली लाइसेंस बना बना के। अच्छा, सो अब ये एक ऐसी दिहाड़ी है हुकूमत की, जो कि हुकूमत अगर लगाए तो आप इस पे एतराज़ भी नहीं कर सकते कि यार मतलब लाइसेंस तो होना चाहिए, आप गाड़ी चला रहे हो। अच्छा, वो और बात है कि बहरहाल आप ये नहीं कर सकते कि चलती गाड़ी मोटरसाइकिल रिक्शे को रोक के बस इस वजह से पूछ लो कि है कि नहीं। वो कोई वायलेशन ही करेगा तो आप रोकोगे, और फिर आप पूछोगे कि चला लाइसेंस है, वैसे नहीं रोक सकते आप। लेकिन एक तो ये कि ये वो दिहाड़ी है जो हुकूमत को लगानी चाहिए। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं कि प्रोसेस आसान करना चाहिए, और प्रोसेस आसान कैसे होगा, जो तुम्हारा है ना रिन्यू कराने वाला, वो बहुत आसान है। वो उसमें सिर्फ एक फजूल चीज़ है जो कि पता नहीं क्यों है, वो है कि आपने साथ 2 अपनी तस्वीरें लेके जानी है। क्यों? अच्छा, वो और फजूल इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि या तो आप लेके जाओ, तस्वीरें जमा कराओ, और वो आपको पासपोर्ट वो लाइसेंस रिन्यू करना हो उस तस्वीर की बुनियाद पे, तो फिर को ठीक है। वो उधर मौके पे भी आपके खींचते हैं। यही मैं सोच रही हूँ कि मेरा लास्ट टाइम जब बना था उधर भी तस्वीर ली थी, मैं तो नहीं लेके गई थी। हाँ, लेकिन आप साथ नहीं दोगी तो वो नहीं लेंगे, ये दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अदरवाइज आप वहां पे जाओ, फॉर्म फिल करो, उनको तस्वीरें और आईडी कार्ड की कॉपी दो, 15 मिनट से, और पैसे दो, 15 मिनट से ऊपर आपके वहां पे नहीं लगते, और नेक्स्ट डे आपके डोर स्टेप पे पड़ा होता है आपका लाइसेंस। लेकिन इनकी ये जो प्रोसेस की विंडो है, ये इसका टाइम सिर्फ 1 घंटा नहीं था? नहीं, इसका पूरा दिन है। अच्छा, हाँ, वो ठीक मतलब है। शाम 5 से पहले तक। हाँ। वो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जिसने नया बनाना है ना, उसने पहले लेना है लर्नर्स। अच्छा, अब वो लर्नर जो है ना, वो ठीक है कि आप वो करवा दे जबरदस्ती, लेकिन उसकी एक अजीबोगरीब सी विंडो है कि पता नहीं वो 60 दिन जब तक नहीं होंगे तो आप अपना टेस्ट नहीं दे सकते, और पता नहीं 60 से 65 दिन हो जाएंगे, 70 दिन हो जाएंगे तो वो लर्नर एक्सपायर हो जाएगा, और फिर आपने नया लर्नर्स बनवाना है, फिर आपने उसके 60 दिन। ओ यार, तुसी पैसे लवो ते टेस्ट लवो, मुकाओ बेचो, करके खत्म करें ना। मैंने तो खैर लर्नर भी 1.5 साल चलाया था। नहीं, चलाने का मसले ये कि वो उस 1.5 साल चलाया ना तुमने। हाँ, मैंने चलाया। उसके बाद तुम जाती कि जी अब मेरा टेस्ट ले, और उन्होंने कह रहा था नहीं फिर बनाओ, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है, अब नेक्स्ट का बनेगा बिना वजह। आप मतलब सिस्टम को अगर आज थोड़ा सा और आसान कर देना तो सारे बनवा लेंगे, ऑनेस्टली। और दूसरा ये कि मैं अब ये आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि फौरन बनवाएं,
उसकी वजह ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए और कोई बंदा बंदा आपसे खुदा ना खास्ता फड़ा वो भी दफा जाए, लगती है ना। हाँ वो तो मतलब अटेम्प्टेड मर्डर टाइप भी काम हो सकता है अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। यार इतनी जान ना निकालो, मैंने जाना है, मैं अब मेरे ख्याल से कल चली जाऊँ, और हाँ कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं नहीं नहीं, यही तुम्हारा करवा तो एक्सपायर हुआ है ना। हाँ हाँ बट वो कोई एक्सपायर तो प्रॉब्लम हुआ हुआ है, वो है हुआ तो भी एक, सही ना नहीं नहीं तुम्हारा। है हाँ मेरा, वो और 1 महीना हुआ है उसको अभी एक्सपायर हुए हुए, उन्होंने टाइम नहीं मिल रहा था जाने का। अच्छा जी अच्छा ये आपको हमने पहले भी बताया था कि नॉर्दर्न जो है सुई वो अपने इतने कितने रेडियस में 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर जो है फ्री डिलीवरी करने लगा है इसकी सिलेंडर्स की। अभी फिलहाल नवंबर के महीने में 16,000 सिलेंडर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, बाकी बेशक मरे इसके गैस के बगैर। और बाय द वे जो गैस की आवाज़ उन्होंने बताए थे कि जिसके अंदर आपको खाने के दौरान जो मिलेगी वो नहीं मिल रही, तो काफ़ी लोगों की शिकायतें आने लगी हैं। वो था 12 से 2 बजे तक का टाइम और उसके अंदर गैस नहीं आ रही है और प्रेशर कम है ज़्यादातर घरों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब वो एक और चीज़ मुझे बल्कि याद आ गई, क्या? और जब तक ये एपिसोड जाएगा ऑन एयर तब तक वो अरशद शरीफ साहब का जनाजा तो हो चुका होगा, जी तो वो मतलब जाहिर है उस जनाजे पे अगर कुछ रिपोर्ट वर्दी चीज़ हुई तो वो तो हम तो we'll talk about अगले it. एपिसोड में ही जी करेंगे, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जनाजे से एक दिन पहले तो मामला ये हुआ है कि वहाँ पे उनके घर पे सारे वो एंकर्स और वीलॉगर्स पहुँच गए, और उसमें कुछ लोगों ने उनकी जो बेटी थी उसका कोई इंटरव्यू करना चाहा कमरे में ले जाके। फिर वो किसी और एंकर ने शुक्र है कहा कि जी बस कर दें, की मतलब अभी हरकतां उनके ने बच्चों यार। के चेहरे डिस्क्लोज ना करें, और इस तरह से मतलब हाँ उनके छोटे बेटे छोटे की भी बच्चे हैं तस्वीर और वो लगाई हुई थी आज। तो और फिर जो है वो सारे उधर सुना असले के साथ अंदर बाहर एंकर्स हो रहे हैं और वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और ये वो। तो उस पे भी मतलब वही बात है कि हमारे तो खैर उस तरह से उनके साथ कोई टर्म्स नहीं थे, लेकिन जो उनके दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी एतराज़ किया है। फिर वो जो एंकर जी कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं तुम तो अब पुराने दोस्त थे, हम नए दोस्त थे, और तुम्हें तो कोई कॉल भी नहीं करता था। सो वो आपस में एंकर What are they, आपस में 12? जो है वो उनका मैच पड़ गया। हाँ और बाहर वो बेसिकली उस घर से ना वो हो रहा था कि जिसका वीलॉग जाएगा उसको व्यूज़ पड़ेंगे और वो सारा कुछ, विच आई अंडरस्टैंड। लेकिन नहीं, ये है sometimes कि just let it rest, sometimes. हाँ ठीक बहरहाल है, इस पे आप फैसला करें कि हाँ ये लेट ठीक इट है कि रेस्ट, गलत मतलब है, हर हम इवेंट तो नहीं आपको होता है जिसके ऊपर आपको कैपिटलाइज करने का, बट दैट्स हाउ द मार्केट सेल्स आई गेस। खैर अच्छा जी, खसूसी तालीम वाले जो वर्कर्स हैं उनको फाइनली अलाउंस मिलने लगा है, 50% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस, वो बहुत अरसे से बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे एंड फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। चलो जिसका भी भला हो रहा है इस टाइम पे, गुड फॉर दैम। अच्छा जी, और ये मैं बता दूं दिस इज़ TTCP का तो आपको मालूम ही है, तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है करीम के साथ, अंडर विच वो 10 करीम कैप्टन्स उन्होंने हायर किए हैं जो कि डेडिकेटेड होंगे लाहौर की रिमोट जो ये तारीखी मकामात की जो सैर है ना, जो व्यूइंग है वो उनके हवाले कर रहे हैं। और उसके 3 रूट्स उन्होंने डिफाइन किए हैं, रूट्स यू कैन फाइंड, ये खबर हर जगह पे आई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो इट्स अ गुड स्टेप कि डेजिग्नेटेड ड्राइवर्स हैं, डेजिग्नेटेड रूट्स हैं जहाँ से आप आसानी से उन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज गाइस मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हूँ उधर से मुझे काफ़ी खबरें यही मिलती हैं कि बहुत सी चीज़ों को रेनोवेट किया जा रहा है एंड दे आर बिल्डिंग मोर एंड मोर, ब्रिंगिंग मोर ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस एरियाज़। तो ज़रूर जाइए, ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, इट्स वर्थ अ ट्राई। खैर अच्छा जी, मैं आई एम डूइंग इट क्विकली, ये मैं बता दूँ क्विकली के अंदर मैं ये आपको बताती चलूँ कि जी हुकूमत ने ये कहा है कि अब FIA को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि अगर आप एंटी बात करते हैं, ठीक है, वीलॉग्स में, अपनी मीम्स में या कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं तो आप 7 साल कैद आपको मिलेगी। ये FIA को कौन कह सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से नहीं कह नहीं सकती। मुझे पता है, नून ये नून लीग मैं क्या बोलूं, लून लीग जो है ना मेरे जख्मों पे जो है ना वो लग रहा है और मैं छिल रही हूँ सर, मेरा वैसे ये बहुत प्यारा है लून लीग ना, ये लून जो मुझे इन्होंने लगाना शुरू किया है ना, जो मैं थोड़ा बहुत डिफेंड कर सकती थी ना, मेरा बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। रूह नहीं करता मेरा मियाँ साहब को देखने का भी ना, आना वापस प्लीज। तो खैर हम इस पे इतनी बात करके सोच समझ के बात कीजिएगा प्लीज। FIA वी लव यू, वी लव यू, हाँ प्लीज। अच्छा जी, इतने से मुझे याद आया स्कूल्स के अंदर ये ऑर्डर दिया गया है कि एक लाइब्रेरी पीरियड होगा और एक बस में अदब पीरियड होगा।
फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर हमारे स्कूल के अंदर लाइब्रेरी पीरियड होता था। बस में अदब में क्या होता है, आपका था? हाँ, वो बस में अदब, मतलब अदब की महफिल। प्रॉब्लम हाँ। हमारा हुआ ये था कि वो इसी तरह का कोई ऑर्डर शॉर्डर आया होगा हम्म। और वो एकदम से आ गए एक दिन स्कूल में कि जी वो आप बता दें ये आपने इसमें से क्या चूज़ करना है। वो लाइब्रेरी पीरियड था या वो डिबेट, ये बज़्म अदब और इस तरह की कोई 5-7 चीज़ें थी। वो मतलब हमने तो देखेगा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं एक तो करना पड़ेगा। अच्छा उस पे किसी ने कुछ पे टिक कर दिया, किसी ने कुछ पे कर दिया। हाँ। और वो फिर हफ्ते में एक पीरियड था जिसमें आपने वो करना होता था कि फलाने वाले उस क्लास में चले जाएं, फलाने वाले उधर चले जाएं। हाँ। तो वो हम तो हॉल में ही फिरते रहती हैं, इधर राइट लेफ्ट फिर ही जा रही हैं। मजाल है कभी अंदर कहीं गए हो। लेकिन खैर वो हमारी गलती थी, बहुत ज्यादती की। करना चाहिए था, करना वैसे। चाहिए हाँ, था। मैंने पर भी नहीं किया ये था। तो जो बच्चे स्कूल को जेल समझते हैं ना, वो बड़ा जिंदगी में फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। मैं उनमें से शामिल हूँ। Really? हाँ, तो वो ये नहीं करना चाहिए। I had a great time at school and मुझे बहुत अफसोस हुआ था जब मैं पास कर गई थी। मैं कहता फेल हो जाऊंगी, दोबारा इधर आना पड़ेगा। मेरा बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा था। तो या आई एम वन ऑफ मुझे दोज तो पीपल। समझ ही नहीं आई कि हम क्यों फुट्टे मारते थे। मतलब आप ही सोच उन तेनों की तकलीफ सी। मतलब तुम्हारा तो काफी स्कूल का फजूल कैंपस हरकत। इतना खूबसूरत था यार, मेरा तो एवं ही सा था बिल्कुल। तो खैर एनीवे गाइस, नेशनल कराची स्टेडियम, हम ये शुरू हो रहा है बाय द वे ये प्रोसेस, स्टेडियम्स के नाम चेंज करने। हाँ, कजाफी का करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। नेशनल स्टेडियम कराची का नया नाम हो गया, वो है नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना फ्रॉम नाउ ऑन। इससे हमारी क्या सेहत पे असर पड़ता है आई हैव नो आइडिया। हाउएवर यहाँ कजाफी का चेंज करते हैं। वैसे कजाफी का चेंज करते क्या रखें? वो इधर का भी चेंज कर देंगे जब कोई स्पॉन्सर आएगा। उनके पास नेशनल बैंक स्पॉन्सर आ गया ना, तो वो 5 साल का मेमोरेंडम हुआ है, वो पैसे दे रहे हैं। तो 5 साल तक के लिए उसका नाम ये है। 5 साल के बाद वापस ये नेशनल हो जाएगा अंटिल अनलेस कोई और आके पैसे दे दे। बीच में तो पैसे इधर देने भी लगे। ब्रांड्स को चाहिए कजाफी आके ले ले। कोई हाँ, अच्छा सा ना। पैसे दे वो करवा। मैं तो कहता हूँ मेरे आके मुझे पैसे दे, मैं अपना घर का नाम बैंक अल्फला मुझे पैसे दे, मैं अल्फला मंजिल रख लेता हूँ घर यार 5 साल के लिए ये नाम। मां सदके जाए ए विकन वास्ते तैयार है, ਤੁਸੀਂ ध्यान क्यों नहीं देते? हाँ। ए कुछ भी कर रहेगा, यू जस्ट ट्राई हिम, ठीक है? ही इज रेडी। एनीवे लास्ट करेंगे, और जो हमने लास्ट टाइम करनी थी, टाइम नहीं था मेरे पास। वो ये था कि 5 गधे कोर्ट के अंदर बुलाए गए थे ओवर टिम्बर इशू, कि टिम्बर काटा गया, डिफॉरेस्टेशन का आपको पता है मसला है। और उसके अंदर वो बंदे तो बुलाए थे लेकिन 5 गधे भी आए थे। फिर इंस्पेक्शन हुई थी गधों की, और मुझे समझ नहीं आया कि गधों से क्या लेना था बेचारों ने। उन्होंने थोड़ी देर इंस्पेक्शन की, उन्होंने कहा जाने दे, तो केस वहाँ पे खत्म होगा, कोई फाइन शाइन कोई कुछ नहीं हुआ। इज इट आल्सो कंज्यूमर कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग जिसे खोते जा रहे हैं आगे? नहीं देखो, अब मुझे नहीं पता इस केस का, लेकिन हाँ। वो हो सकता है ना कि उन्होंने कहा कि यार आप ये बता रहे हैं कि वो जो रूट था टिम्बर वाला वो इस तरह का था, तो भाई 5 खोते इस तरह की हाइक कर सकते हैं या उतर सकते हैं। अच्छा वो खोते लेके आए, हम जरा देखें उनकी फिजिकल हेल्थ किस तरह की में है। चक्कर भी सकते कि नहीं। वो तो आपको आपस की बात है कि वो जो खान साहब का प्लान है उधर धरने वाला भी जी। उसमें भी कुछ इस किस्म का इन्होंने टीम में अपनी शेयर किया था कि पता नहीं मरगला की पहाड़ियों में से लोग ऐसे करके उतरें और आके मिलें। तो वो उधर भी आप लोगों ने ध्यान करना है कि आप ज़रूर धरने पे जाएं और फुल प्रोटेस्ट करें और ये वो। हाँ जी। लेकिन किसी चीते दे हाथ ना चढ़ जाना। मतलब सोच आप लोग ट्रेलों पे से उतरने वाला प्लान नहीं मुझे सही लगा। एग्जैक्टली, वो ट्रेल्स कुछ हैं भी, मार्क्ड भी हैं जहाँ पे चीते अक्सर आए रहते हैं, तो प्लीज ध्यान करें और सेफली है जो है ना वो सारा कुछ करके। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इजी पैसे जाज के रास्त और पेट्रन बने, ठीक है? थैंक यू। शहबाज शरीफ वाला। शहबाज शरीफ वाला, ठीक है? विल सी यू ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ व्हाटएवर। बाय।